हेलो एंड वेलकम टू द रूट पॉडकास्ट सेटअप। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट सेटअप है उसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा। और ये सिर्फ पॉडकास्टिंग के लिए नहीं, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, अगर आप वॉइस ओवर्स करते हैं या आप ऑनलाइन गेमिंग और स्ट्रीमिंग करते हैं, इवन अगर आपका स्टूडियो है उसके अंदर आप वोकल्स और म्यूजिक रिकॉर्ड करते हैं, तो ये हर तरह से आपको कवर करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं USB पॉड माइक से। USB पॉड माइक जो है ये USB प्लस XLR माइक है, बहुत रगेड डिज़ाइन है, इसके अंदर बिल्ट इन पॉप फिल्टर है। कार्डियो पिकअप पैटर्न की वजह से इसका बहुत ज़बरदस्त साउंड क्वालिटी ये रिकॉर्ड करता है। वॉइस इज़ वेरी क्रिस्प। और इसके अंदर जो यूजुअली माइक्स होते हैं जिनके अंदर बेस और बहुत मफल्ड साउंड होती है, वैसे नहीं है। बहुत ओरल एक्साइटेड जो है वो ऑलरेडी साउंड होती है, बड़ा न्यूट्रल किस्म की। और उसके साथ इसके अंदर बिल्ट इन DSP है। उसका मकसद ये है कि अगर आप इसकी जो ऐप है रोड कनेक्ट, उसके साथ कनेक्ट करके अगर इसको आप कॉन्फ़िगर करते हैं, इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। इसकी आप जो है कंप्रेसर है बिल्ट इन, इसके अंदर लिमिटर है, इसके अंदर आप इसकी बेसिक जो है बैलेंसिंग कर सकते हैं। इसके अंदर आप इसकी ओरल एक्साइटमेंट होती है, इसकी बेस होती है, आप उन सारी सेटिंग्स करें, वो इंटरनली सेव करता है। और जब भी आप इसको कनेक्ट करें, जो मैक है, विंडोज़ का सिस्टम है और इवन आप आईफोन के साथ इसे कनेक्ट करें, तो वो सेटिंग सेव रहती हैं, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको बार बार सेटिंग नहीं करनी पड़ती। और वाई आई एम इंट्रोड्यूसिंग दिस टू यू, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका बजट बहुत थोड़ा होता है, दे डोंट वांट टू स्पेंड टू मच मनी। तो ये जो है इसका ये फ़ायदा है कि दिस इज़ ओनली $199। इसको लेके आप एक कंप्यूटर के अंदर सेटअप कर सकते हैं और आपका बहुत अच्छा पॉडकास्टिंग है, वॉइस ओवर है, बहुत हाई क्वालिटी की डिजिटल जो प्रोसेस साउंड है वो आपको मिलती है। तो उसके बाद ये है कि इस माइक के अंदर जो है आपको हेडफोन जैक भी मिलता है। और जो बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप बोल रहे होते हैं, आप मॉनिटर कर रहे होते हैं कि क्या साउंड है, कैसे है, और ये बहुत ज़रूरी है। और आपने देखा होगा पॉडकास्टिंग के अंदर जब लोग बैठे होते हैं या स्टूडियो में होते हैं तो उन्होंने हेडफोन्स लगाए होते हैं, तो दे आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और यहाँ पे इसमें मॉनिटरिंग है जो कि आप यहीं से साउंड कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तो इसकी बेसिक फीचर्स हैं। और इसकी एक और चीज़ है कि हाई गेन 40 to 50 डेसिबल जो है ये करता है और क्लीन गेन है, इसके अंदर कोई नॉइज़ नहीं है। तो इसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास है ये PSA OnePlus बूम आर्म। आपके पास सोल्यूशन मार्केट के अंदर और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका ये बहुत रगेड है, टफ है और ऑलमोस्ट 1 kg से ज़्यादा है, 1.2 kg का ये माइक है। तो आपको एक इसका स्टैंड भी उसी क्वालिटी का चाहिए जिसको ये बर्दाश्त कर सके। और जो मूवमेंट है, ख़ास तौर पे जब आप स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं या रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, यूजुअली जो माइक्स हैं उनके स्प्रिंग जो हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते और वो क्या कहते हैं, वो रिकॉइल करते हैं और आपकी चीज़ें डैमेज करते हैं। आपको लग सकता है आपका कोई नुकसान हो सकता है अगर आपके पास यहाँ पे स्क्रीन पड़ी हुई है या आप कुछ और कर रहे हैं। तो ये जो रोड का PSA OnePlus है, ये एक सेकंड ये भी अपग्रेडेड वर्जन है। पहले PSA था, PSA के अंदर ये टॉप जो है ये कवर्स नहीं था, और ये इसलिए है कि इसके अंदर 2 रॉड्स आ रही हैं। तो यूजुअली जो है वो लोग जब मूव करते थे तो उसके अंदर उनकी उंगलियां फंस जाती थी, जिससे एक प्रोटेक्शन, एडेड प्रोटेक्शन है। और ये थोड़ा सा उससे बेहतर वर्जन है कि इसकी जो मूवमेंट है ये स्प्रिंग नहीं करता। ये अगर आप देखें, अभी मैंने इसको कुछ नहीं किया तो ये बहुत ईजिली खुल रहा है। ये भी कंट्रोल्ड है। अगर दूसरा होता तो ये फ़ौरन ऐसे खुल जाता है और स्प्रिंग होते हैं बेसिकली, और इट कैन डैमेज योर माइक सिस्टम, आपकी स्क्रीन है, ये कुछ भी है। ये 360 मूवमेंट प्रोवाइड करता है और अप टू जो है 1.2 1.3 kg का जो आप इसके ऊपर माइक बहुत इजीली लगा सकते हैं। इसके अलावा भी सोल्यूशन है, ब्लू येटी है, एल्गाटो के हैं, फिफीन के हैं, मोनाओ के स्टैंड्स हैं। तो वो मैं उस चीज़ में नहीं जाऊंगा, बट आई विल डेफिनेटली रिकमेंड, अगर आप इतना क्वालिटी का माइक यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ क्वालिटी आर्म है, जो कि आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि इसकी क्या खासियत है और वाई आई रिकमेंडेड दिस। तो इसके बाद जो है हम चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है वो है रोडकास्टर ड्यू। रोडकास्टर ड्यू इज़ अ ऑल इन वन ऑडियो सोल्यूशन। इसके अंदर आप अपनी ऑडियो इंटरफेस, जैसे आपका माइक है, इसको आप XLR या USB के ज़रिए कनेक्ट कर सकते हैं। और जो रोड का वायरलेस प्रो माइक है उसको भी आप इस पर कनेक्ट कर सकते हैं और उसको विदाउट एनी रिसीवर इसके साथ कनेक्शन होता है। उसके बाद क्या है, बहुत सारे और माइक्स हैं, कंडेंसर माइक्स हैं, डायनेमिक माइक्स हैं, या जो आपके सबसे मशहूर जो है Shure SMB7 माइक है, उसको आप इनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर बहुत सारी बिल्ट इन प्रोफाइल्स हैं। इसके अंदर 4 हाई क्वालिटी प्रीएम्स है जिनके अंदर
लो नॉइज़ हाई क्वालिटी क्रिस्टल क्लियर साउंड जो है वो आपको मिलती है। उसके बाद इसके अंदर एफएक्स प्रोसेसिंग है, जो ऑडियो क्वालिटी है उसको बहुत एनहांस करती है। जो आपका कंप्रेसर है, जो आप ओरल एक्साइटर डालते हैं या डिफरेंट इक्वलाइजिंग करते हैं, वो इसकी बहुत हाई क्वालिटी की है। 2 XLR इनपुट्स हैं जिनके अंदर आप एक माइक लगा सकते हैं, साथ आप इसमें गिटार लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद साथ 2 ऑडियो लिसनिंग के लिए हेडफोन्स जैक्स हैं, और उसके बाद इसके अंदर 2 USB की पोर्ट्स दी हुई हैं। एक USB जो है उसके साथ आप डिवाइस लगा सकते हैं, और उसके बाद एक USB है जो कि कंप्यूटर पर रिकॉर्डिंग के लिए, या अगर आपने सॉफ्टवेयर फर्मवेयर अपडेट करना है तो उसके लिए है। और इसके अंदर आप मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, इसको आप डाटा कंप्यूटर पे सेंड कर सकते हैं और वहाँ से वापस जो है आप लेके उसको प्रोसेस कर सकते हैं। मल्टीपल फेडर्स हैं इसके अंदर, जिसके साथ आप साउंड मिक्सिंग हो गई बहुत हाई क्वालिटी की आप कर सकते हैं। उसके बाद इसमें बिल्ट इन ये पैड्स हैं जिनके अंदर आप अपनी जो साउंड्स हैं, जो इफ़ेक्ट्स हैं, वो इसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। ख़ास तौर पे अगर आप स्ट्रीमिंग कर रहे हैं या आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और आपको डिफरेंट प्रोसेसिंग या डिफरेंट साउंड चाहिए, तो इसके अंदर बिल्ट इन पैड्स हैं। और सिर्फ ये 6 पैड नहीं हैं, इसके साथ ये 2 हैं, इसमें डिफरेंट पेजेस हैं और अप टू 8 पेजेस जो है आपको डिफरेंट जो है आप इसके अंदर प्री रिकॉर्डेड साउंड्स डाल सकते हैं। फ्रंट साइड के ऊपर ऑडियो जैक है जो कि आप अपनी लिसनिंग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पीसी की ज़रूरत नहीं है अगर आपने रिकॉर्ड करना है। इसके अंदर भी कार्ड के साथ भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, या आप एक्सटर्नल SSD है वो आप इसके साथ यहाँ USB पे लगाएं तो वो एज ए स्टोरेज मीडियम आ जाता है और आप उसके ऊपर सेव कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा आपके जो प्रोसेस है या आपका जो एक वर्किंग सिस्टम है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्शन करते हैं और आपकी जो टीम्स हैं डिफरेंट बंदों के पास जो आपका वो सारा प्रोसेस हो रहा है, तो आप सिर्फ इसमें डिवाइस लगाएं। वो रिकॉर्डिंग जो है वो टाइम कोड के साथ होती है और बाद में एडिटर है, DaVinci है, ये प्रीमियम प्रो है, उसके अंदर उसको अलाइन करना बहुत इजी होता है। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपके पास XLR माइक है, जो इसका USB पोर्ट माइक भी है, उसके लिए भी अगर आपने यूज़ करना हो तो आपको जो है एक ऑडियो इंटरफेस चाहिए होती है। और ज़्यादातर जो ऑडियो इंटरफेसेस हैं उसके लिए उसमें होता ये है कि जब आप एक माइक कनेक्ट करते हैं तो जो XLR केबल होती है इसके ज़रिए जा रहा होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब आप उसमें गेन इंक्रीज़ करते हैं तो उससे नॉइज़, जो लाइन की डिस्टॉर्शन है, जो मैग्नेटिक और जो डिफरेंट उसकी जो प्रोसेस है उसकी आपको नॉइज़ आनी शुरू हो जाती है। तो ये मेरे पास है 6 मीटर की रोड की XLR केबल। तो ये भी मैंने जो है इसके साथ हम अपना जो माइक कनेक्ट करेंगे और मैं आपको ये बताऊंगा कि वाई आई हैव चोजन दिस, क्योंकि माइक्स होते हैं वो बहुत हाई क्वालिटी के होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इशू आता है वो ये है कि जब आप उसको कनेक्ट करते हैं और आपकी जो इंटरफेस लाइन इंटरफेस है उससे नॉइज़ आ जाती है, और वो जो नॉइज़ है वो आपकी प्रोसेस जो है, आपकी जो हाई क्वालिटी या क्लियर साउंड है उसको ख़राब करती है। ऑडियो जो है ये बेसिकली वन ऑफ द एसेंशियल पार्ट है अगर आप हैसल से निकलना चाहते हैं ऑडियो इंटरफेसेस से। और जो क्लाउड ड्रिफ्टर है, उसके बाद जो रिकॉर्डिंग के लिए फिर आपको सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, जैसे ऑडिशन है या आप ऑडेसिटी के अंदर करते हैं या गराज बैंड है किसी में, तो उसके अंदर भी फंक्शंस होते हैं। लेकिन अगर आप स्टूडियो क्वालिटी का जिसके अंदर वॉक्स स्टैंडर्ड के जो प्रीएम्प्स हैं उनके अंदर करें तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू टू हैव समथिंग विच इज़ मोर प्रोफेशनल और आपकी ऑडियो को इन्हांस करेगा। पॉड माइक USB की स्पेशलिटी ये है कि अगर आपके पास ऑडियो इंटरफेस वगैरह से आप जान छुड़ाना चाह रहे हैं तो USB को डायरेक्टली आप अपने PC में लगा के रोड की जो कनेक्ट ऐप है उसके अंदर आपके पास पूरा एक इंटरफेस आती है जो कि बिल्कुल सिमिलर फीचर्स उसके अंदर है। और उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि वो आपको बार बार कंप्यूटर के साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा जो आप वो सेटिंग करेंगे, इसमें इंटरनल DSP है, इंटरनल सारा प्रोसेसिंग सारा कुछ इसमें सेव होता है, और जो इसका प्री ऐप है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का। और जब आप आईफोन में भी लगाएंगे तो आपको वही चीज़ मिलेगी, यानी कि रीसेट नहीं हो तो आपको बार बार सेटिंग नहीं करनी पड़ती, जो कि एक जो आजकल का मॉडर्न ज़माना है, जैसे कि ट्रैवलर्स होते हैं या ऑफ साइड आपने जाना है या आपने पॉडकास्टिंग करनी है, तो मोबाइल सॉल्यूशंस के लिहाज से मेरा ख्याल है कि वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन है। तो ये तो हमने ऑडियो डिस्कस कर ली। इसके साथ जो है आपकी वीडियो होती है और आपका सेट का डिज़ाइन होता है, सेट की लाइटिंग होती है, और फिर एक बहुत बड़ा एक मरला है जिसको कहते हैं एडिटिंग, कि आप कैसे इसको जो एक साउंड कैप्चर की हुई है आपने और जो वीडियो कैप्चर की हुई है उसको कैसे आप एनहांस करके एक वीडियो की सूरत में आप बनाते हैं। तो ये कमिंग जो सीरीज़ हैं उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर स्टेइंग विद मी। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या अगर आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं या अगर आपको किसी और लिहाज से कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में आप ज़रूर मेंशन करें, एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।